श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में आपको कुल देवी को अपने घर पर बुलाना है। मात्र आपको एक लाल कपड़े की पोटली बनाना है। साथ ही साथ यदि आपके जो बच्चे हैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं तो आपको माता रानी का एक बिल्कुल ही विशेष उपाय करना है, जो कि आपको करना है मात्र लाल चूड़े से और लाल फूल से। देखिए दोस्तों, आपको नवरात्रि के दिनों में एक लाल पोटली अपने घर पर लगाना है। तो उस पोटली के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें डालनी है पूरी विधि से हम आपको बताएंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको 2 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय होगा अपने घर की कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर की कुल देवी को घर में बुलाने के लिए आपको पहला उपाय करना है। और दूसरा जो उपाय है, यदि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं तो आपको ये दूसरा उपाय करना है। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही उपाय आपको नवरात्रि के दिनों में ही करने हैं। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वह देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए सुनहरे दिन होते हैं। 9 दिनों तक माता रानी का मात्र जाप करने से आपके जीवन के जो सारे संकट हैं वह दूर हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उनमें माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देखिए, नवरात्रि के जो पर्व हैं इस बार बहुत ही शुभ संयोगों के साथ बन रहे हैं। लगभग 30 वर्षों के बाद ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं इस नवरात्रि में। देखिए, इस बार की नवरात्रि पर शशराज योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है और साथ ही साथ भद्र योग भी इस बार बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके माता रानी का एक बार प्यारा सा जयकारा लगा दे, ताकि माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। देखिए दोस्तों, यह उपाय नवरात्रि में आप पहले दिन भी कर सकते हैं और नवरात्रि के जो बीच के दिन होते हैं उनमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय हैं विशेषकर आपको रात्रि के समय ही करने होंगे, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि की जो रात्रि होती है उनमें दैविक शक्तियाँ जो होती हैं वह रात्रि के समय बहुत ही अधिक प्रबल होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में, जो कि विशेषकर लाल पोटली वाला उपाय होने वाला है। देखिए, नवरात्रि में माँ आदि शक्ति देवी को प्रसन्न करने से पहले आपको अपने घर की कुल देवी को भी प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए आपको कुल देवी के नाम की एक पोटली बनाना चाहिए। देखिए, यदि आपको कुल देवी का नाम नहीं मालूम है तो आप मन ही मन कुल देवी का स्मरण करते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस सृष्टि के कुछ नियम होते हैं। भगवान जो है हमारी हर प्रकार की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इस धरती पर कुल देवी का निर्माण किया है। यानी कि हर एक कुल को एक देवी दी है और एक देवता दिए हैं। तो हर घर के कुल देवी देवता होते हैं, आपके घर के भी होंगे कुल देवी देवता, जिनकी हमें आराधना करनी चाहिए। हमें उन्हें अपनी समस्या कहनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है वह उनका अंत कर दे। देखिए, अभी जो लोग हैं उन्हें अपने कुल देवी देवताओं का पता ही नहीं है, स्मरण ही नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आपको धन की हानि लगातार हो रही है, आपके जीवन में हमेशा कष्ट बने रहते हैं, पीड़ा बनी रहती है, तो आपको अपने घर की जो कुल देवी होती हैं उसकी आराधना जरूर करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको कुल देवी का मालूम नहीं है तो आपको खोजना है। बहुत खोजने का प्रयास किया है फिर भी कुल देवी का आपको पता नहीं चल पाया है, तो केवल कुल देवी का स्मरण करते हुए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि हम अन्य देवी देवताओं को भोग लगाते हैं और हमारे कुल देवी देवताओं को यदि हम भूल जाते हैं तो वह हमसे बहुत अधिक रुष्ट हो जाते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप ये उपाय किसी भी दिन से कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के पहले सबसे पहले तो आपको अपने पूरे घर को शुद्ध करना है। शुद्ध किस प्रकार से करना है? सबसे पहले तो आपको गोमूत्र लेना है, उसे एक पात्र के अंदर डाल देना है जल में, और इस गोमूत्र का छिड़काव आपको पूरे घर में सबसे पहले तो कर देना है, जिससे कि आपकी इस घर की जो नकारात्मक एनर्जियाँ हैं वह सभी दूर हो जाएं और आपके घर की शुद्धि हो जाए। अगर गोमूत्र नहीं मिल पाता है तो गंगा जल का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक लाल कपड़ा लेना होगा। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा कोयला लेना होगा। साथ में आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी आपको खड़ी लेनी है, एक गांठ हल्दी की लेनी होगी। साथ में आपको लोभान लेना होगा। साथ में आपको भस्म लेनी है। कंडे की जो भस्म होती है
उसे आपको थोड़ा सा लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। चंदन आपको सफ़ेद लेना होगा, मात्र आपको एक एक चुटकी ही लेनी है ये सभी सामग्रियाँ। इसी के साथ में आपको एक चुटकी कुमकुम लेना होगा। अब देखिए ये सभी सामग्री आपको इस पोटली के ऊपर रखना है और इस कपड़े को आपको एक पोटली के रूप में बांध देना है। देखिए जब भी आप इस कपड़े को बांधेंगे पोटली के रूप में तब भी आपको लाल रंग के धागे का ही प्रयोग करना होगा। देखिए दोस्तों आपको यह किस समय बांधनी है सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए नवरात्रि के पहले दिन भी आप ये पोटली बांध सकते हैं। अगर पहले दिन नहीं बांध पाए हैं तो नवरात्रि की अष्टमी नवमी पर भी आप ये पोटली बांध सकते हैं। देखिए यह जो पोटली है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधनी होगी। मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको यह जो पोटली है बांध देनी है, यानी कि घर के बाहर की तरफ आपको ये पोटली नहीं बांधनी है। घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको यह पोटली बांध देनी है। देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कि घर में अष्टलक्ष्मियों का जो वास माना गया है वह घर के मुख्य द्वार पर ही माना गया है और मुख्य द्वार की जो अंदर की साइड होती है वहाँ पर ही अष्टलक्ष्मियों का वास माना गया है और वहीं पर हमारी कुल देवी का भी वास माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अंदर की साइड ये पोटली बांधनी है। जब भी आप ये पोटली बांधेंगे तो आपका जो घर का मुख्य द्वार है वह खुला हुआ रहना चाहिए और आपको ओम कुल देवी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए यह पोटली किसे बांधना है, घर का अगर कोई बड़ा व्यक्ति है पुरुष तो वह इस पोटली को बांध सकता है। घर के यदि कोई बच्चा है लड़का है तो वह भी इस पोटली को बांध सकता है। देखिए घर के अगर पुरुष हैं तो सबसे पहले उन्हें यह पोटली बांधना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यह पोटली बांधना है। यह पोटली हमें क्यों बांधना है, क्योंकि कुल देवी जो है हमारे घर की कुल की रक्षा करते हैं। जब भी आप उनका स्मरण करते हुए यह पोटली बांधते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो मेरे बच्चे हैं वह मुझे याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और वह आपके जो घर में दौड़ी चली आती है। तो इसीलिए आपको ये पोटली बांध देनी है। केवल आपको यह जो पोटली है नवरात्रि के दिनों में ही बांधनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। आपके जो भी कुल देवी देवता होंगे वह बहुत ही अधिक प्रसन्न होंगे, आपके सारे बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। देखिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपके बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, आपकी बात वह बिल्कुल भी नहीं मानते हैं या फिर आपको संतान संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, संतान सुख आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको 1 चम्मच लाल चंदन लेना है, यानी कि 1 चम्मच जो है लाल चंदन आपको किसी भी कागज के अंदर एक पुड़की बांध लेना है। अब इसी के साथ में आपको लाल चूड़ियाँ लेनी है। लाल चूड़ी आपको मात्र 4 लेनी है। अब इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल रंग का फूल। यदि आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत ही अधिक प्रिय होता है। यदि गुड़हल का फूल नहीं मिल पाता है तो आप अन्य किसी भी पुष्प को ले सकते हैं, केवल आपको लाल रंग का ही फूल लेना होगा। अब दोस्तों यह जो लाल चंदन है, लाल चूड़ियाँ हैं, लाल फूल हैं, इन्हें आपको किसी भी एक लाल कपड़े पर रखना है या फिर एक कागज़ के टुकड़े पर रखना है और आपको किसी भी देवी के मंदिर में पहुंच जाना है और यह जो सभी सामग्रियाँ हैं किसी भी देवी के मंदिर में आपको रख करके आ जाना है। माता रानी के सामने आपको ये सारी सामग्रियाँ रख देनी है और आपको प्रार्थना कर लेनी है कि जो मेरे बच्चे हैं वह सुधर जाएं। हमारे जो बच्चे हैं वह हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, आप उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाएं, इसे आपको कामना कर लेनी है और ये सभी सामग्री आपको माता के चरणों में रख करके आ जाना है। केवल आपको ये सभी सामग्रियाँ वहीं पर रखी रहने देनी है, वापस नहीं लेकर के आनी है। तो बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको नवरात्रि के पावन पर्व पर किए जाने वाले 2 चमत्कारी उपाय बताए हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करेंगे। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।